बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कट्टी पहाड़ी में। यहाँ पर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के तहत जो है एक ट्रायल्स का इनेकाद करवाया गया है, जो कि यही लड़के जाकर लाहौर में अनकरीब जो है एक टूर्नामेंट का इनेकाद होगा, जिसमें यही लड़के जा करके वहाँ पर सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्रेसिडेंट और इनकी इंतज़ामिया। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये टूर्नामेंट कब इनेकाद होगा और किन सूबों के जो प्लेयर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्रेसिडेंट जनाब बाबर राजा साहब। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम कब इनेकाद होगा और किन सूबों के प्लेयर जो है उसमें हिस्सा लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि ये जो अभी आप यहाँ पर ट्रायल करवा रहे हैं, ये किन किन बाकी भी सूबों में करवा रहे हैं या सिर्फ इस शहर कराची में करवा रहे हैं? ये सिंध के ट्रायल्स हैं और पूरे तमाम सूबों में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, ये हर जगह ट्रायल्स हो रहे हैं। और उसके बाद इसकी लीग के जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, जो फाइनल्स हैं ये लाहौर में होंगे इंशाल्लाह। और हर वेट कैटेगरी में जो भी बच्चा जीतेगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। 8 वेट कैटेगरीज हैं हमारी और 40 लाख रुपीज़ इनका प्राइज़ मनी है। और एक और जो मेन जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमें एक टैलेंट सामने आएगा और बच्चे सामने आएंगे टैलेंटेड, जो कुछ करना चाहते हैं उनको फिर आगे लेके उनको सपोर्ट की जाएगी और उनकी ट्रेनिंग होगी। इंटरनेशनल UFC के लिए, 1FC के लिए हमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए बच्चे मिलेंगे जिनको हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो सर ये तमाम पूरे मुल्क के पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इसमें से हिस्सा लेंगे और जो टूर्नामेंट आप पंजाब में करवा रहे हैं वहाँ पर हिस्सा लेंगे? जी हाँ, ये पंजाब में हम नेशनल्स करा रहे हैं। ये नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट है, पूरे पाकिस्तान का टूर्नामेंट है। उसमें हर वेट कैटेगरी में हमें टैलेंट मिलेगा, उस पर फिर मेहनत करके इनको इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट के प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन जनाब शफीक अवान साहब। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो अभी आप ट्रायल करवा रहे हैं सुबह सिंध में, शहर कराची में, क्या आप बाकी सूबों में भी ट्रायल करवा चुके हैं या करवाएंगे? सिंध और बलूचिस्तान में आज हो रहे हैं और पंजाब और KPK में हो गए हैं। तो यहाँ से जो टीमें बनेंगी फिर वो नेशनल इवेंट जो अगस्त में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान रह गया है, बकाया सब के ट्रायल जो है ना आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो सर आप ये ट्रायल करवा रहे हैं, कितना टैलेंट आपको आपके सामने आ रहा है, कितना टैलेंट आप देख रहे हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है? पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट का मसला था, ज़रा फाइनेंशियली जो है ना वो प्रॉब्लम थी, वो ऐसे गार्डन वालों ने हल कर दिया हमारा। सिंध के ट्रायल हो रहे हैं और नेशनल के लिए सिलेक्टिंग है, तो हमारी भरपूर कोशिश यही है कि हमारे बच्चे जो है सिलेक्ट हो जाए और नेशनल के लिए मुंतखब हो जाए और चले जाए वहाँ पे नेशनल कराए। और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह तैयारी भी हो रहे हैं और तैयारी भी कर चुके हैं और अखराजात भी आप देख रहे हो, तमाम के तमाम लवाजिमात चीज़ें आप देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों की कितना सख्त मेहनत हो रही है और बच्चों ने कितना टैलेंट के साथ खेल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्मीद है कि आपके खिलाड़ी जो है इस वक्त सिंध की नुमाइंदगी करेंगे, जो पंजाब में टूर्नामेंट होगा उसमें जीत करके आएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जीत के आएंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं और लड़के के ऊपर मेहनत भी करते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर लेगा और इंशाल्लाह पंजाब भी जाएगा और इंशाल्लाह वो रहमान के इधर से भी ये जीत जाएगा। तो आपके पास इतना टैलेंट मौजूद है, लड़के में टैलेंट है? हाँ, लड़के बहुत मौजूद है और अच्छे लड़के हैं, बहुत खूबसूरत लड़के, बहुत अच्छे फाइटर हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर लेंगे। हमारे पास आपने देखा जैसे कि अभी 2-3 फाइट्स हुई उसमें टैलेंट्स आपके सामने नज़र आ गया और इंशाल्लाह ये बच्चे जो यहाँ से सिंध से सेलेक्ट होकर जाएंगे, पंजाब में जाके सिंध का नाम रोशन करेंगे, अपने उस्ताद का, अपने क्लब का नाम रोशन करेंगे। और मैं सारा क्रेडिट वो जाता है उस्ताद गौर को, इनके अलावा उस्ताद ज़रीनी को और गुलबदीन ज़रीनी को और इनके साथ साथ अमरुल्लाह को, जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के बाबर साहब और
इनके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे शफीक साहब मौजूद हैं, मैं इनको क्यों जाता है क्योंकि सारा क्रेडिट इनको जाता है। ये लोग ना सिर्फ अपने अंडर सुपरविजन करवा रहे हैं बल्कि जो एक बोलते हैं ना प्योर ट्रायल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे करा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चा सेलेक्ट होगा और सिर्फ वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिसके अंदर दम होगा, और फिर वो बच्चा अपना दम जाके पंजाब के अंदर पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह सेलेक्ट होगा। इसमें गर्ल्स भी हिस्सा ले रही हैं और हम बहुत खुशी की बात है कि इसमें हमारी कल्याणा एकेडमी और मार्शल आर्ट की गर्ल्स ने हिस्सा लिया है, और इसके अलावा पूरे सिंध की गर्ल्स आएंगी। अभी आज यहाँ पे गर्ल्स कम है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब गर्ल्स यहाँ पे देखेंगी कि यहाँ पे गर्ल्स थी तो और ज़्यादा गर्ल्स की नुमाइंदगी होगी। जी, आप भी इस गेम में आपने हिस्सा लिया? हाँ, मैंने इस गेम में पार्टिसिपेट लिया। बहुत कंफर्ट लेवल इसमें हमारा हाई हो गया, तो हम आराम से इजीली इस गेम को खेल सकते हैं। मतलब तो गर्ल्स तो बहुत कम है इस हाँ, गर्ल्स इस चीज़ में कम आते हैं, वो डरती हैं चोट लगने से और इस सब चीज़ से। लेकिन अब यह है कि अब हमारा माहौल ऐसा है कि गर्ल्स को भी चाहिए कि इस गेम में आएँ, खेलें और थोड़ी स्ट्रॉन्ग बने। अब वो वाला थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो आपको क्या उम्मीद है कि आप ये सिंध लेवल पर जो मुकाबले हो रहे हैं, जी, पंजाब जो टूर्नामेंट निकाल होगा उसमें सिंध जीत जाएंगे और यही लड़कियां जाके पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे? ऐसा पॉसिबल तो है, क्योंकि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है और यहाँ का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग खेल सकते हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, वो बाकी देखा जाएगा इंशाल्लाह। उन लड़कियों को अब क्या ध्यान देना चाहिए जो इस चीज़ से मुश्किल? मैं कहती हूँ लड़कियाँ पहले आए, देखें, क्लासेस लें, उनको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता है कोई एक्टिविटी में पार्ट लेना। घर में बैठे बैठे बोर होने से बेटर है कि वो किसी चीज़ में आए, पार्टिसिपेट ले। एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए भी, तो उन्हें आना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को अपने अंदर एक हौसला पैदा करना चाहिए। हमारा माहौल आजकल का सही नहीं है कि हम लोग ऐसे अकेले निकल जाते हैं बाहर, तो अपने अंदर वो हिम्मत पैदा होनी चाहिए इंसान अगर के कोई छेड़े बाहर, जिस तरह का माहौल हो गया है, रेपिस्ट केस इतने बढ़ रहे हैं, तो लड़कियों के अंदर खुद इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सामने वाले को फेस कर सकें और अपनी खुद की एक हिफाजत कर सकें। तो ये करना सीखना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया हम लड़कियों के लिए, बिल्कुल। लेकिन अभी माशाल्लाह तो बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन इससे हट करके जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना होता है, हाँ बिल्कुल, वो भी एक हम लोग ऐसा पाकिस्तान हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को, तो वो भी हमारे लिए बहुत एक रिस्पेक्टफुली बात होगी, हमारी इज्जत वाली बात होगी कि हम लोगों ने एज अ गर्ल इस चीज़ को बहुत रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान में। हम चाहेंगे कि आप लोग घरों से बाहर निकलें, डरने से अच्छा आप लोग बाहर निकलें, देखें माहौल कैसा है, सीखें, अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करें ताकि आप लोग ऐसा पाकिस्तानी उस चीज़ को रिप्रेजेंट भी कर सकें और आप लोग के अंदर हिम्मत भी पैदा हो कि बाहर हर किसी को फेस कर सकें आप। हाईवे से होते हुए जाऊंगा गवादर और फिर ईरान बॉर्डर तक, तो सुबह